दोस्तों रीजनिंग के एक नए वीडियो के साथ एसएससी बॉन्ड में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, ए बराबर 2, ओ बराबर 30, एक्स बराबर 48, तो एस ए डब्ल्यू का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि ये अल्फ़ाबेट एनालॉजी का सवाल है और अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स में ए का कौन से नंबर, ए बी सी डी में ए का क्या नंबर आता है। तो आपको पता है कि ए का नंबर आता है 1, जबकि ए का मान यहाँ पर क्या दे रखा है 2। मतलब ए का जो ए बी सी डी में जो नंबर है उसका क्या किया गया है, 2 गुणा किया गया है। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2, मतलब ए बराबर यहाँ पर 2 आया। उसी प्रकार अल्फाबेट में ए बी सी डी में ओ कितने नंबर पर आता है, तो ओ आता है आपका 15 और यहाँ पर कितना है 30, मतलब 15 को 2 गुणा किया गया है 30 आ गया। उसी प्रकार एक्स जो है उसका अल्फाबेट में ए बी सी डी में कितना नंबर आता है 24, 24 और 24 को डबल किया गया है, 2 गुणा किया है, 24 इंटू 2 कितना होगा 48। तो उसी प्रकार हम एस ए डब्ल्यू का मान निकालेंगे। तो देखिए एस कितने पर आता है, एस आपका आता है 19 नंबर पर, एस आता है 19 पर। अल्फाबेट में ए बी सी डी में एस आता है 19 पर, ए आता है 1 पर और डब्ल्यू आपका आता है 23 पर। अब हम क्या करेंगे, 19, 1 और 23 इन तीनों को आपस में जोड़ देंगे, प्लस 19 प्लस 1 प्लस क्या करेंगे 23, मतलब 19 और 1 20 और 20 और 23 कितना हो जाएगा 43 और 43 को हम क्या कर देंगे डबल कर देंगे, 2 गुणा कर देंगे। तो देखिए 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 86 हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला सवाल देखिए, ये सवाल आपको क्या दे रखा है, मिसिंग नंबर का सवाल दे रखा है। ये सवाल आपका क्या दे रखा है, मिसिंग नंबर का दे रखा है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो देखिए 1 8 27, 64 125 216, 343 क्वेश्चन मार्क 729। तो आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये किसी न किसी संख्या का क्या है, क्यूब है। किसी न किसी संख्या का, किसी न किसी नंबर का क्या है, क्यूब है, घन है। तो देखिए 1 आपका किसका घन है, 1 का ही घन है। 8 आपका 2 का घन है, 2 का घन है और 27 आपका 3 का घन है। उसी प्रकार 64 आपका 4 का घन है, 125 आपका 5 का घन है, 216 आपका 6 का घन है और 343 आपका 7 का घन है और 729 जो है वो आपका 9 का घन है। तो देखिए 1 2 3 फिर 4 5 6 फिर देखिए 7 और यहाँ पर 9 है तो 7 8 ये 9 आएगा। तो यहाँ पर 8 का घन आएगा, 8 का क्यूब आएगा और 8 का क्यूब होता है 512। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा 512। अगला सवाल देखिए, उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करती हो। क्या है, गेहूं अनाज प्याज मक्का, गेहूं अनाज प्याज मक्का। हमें पता है कि गेहूं और मक्का, गेहूं और मक्का ये किसके प्रकार हैं, अनाज के। तो हम इनका संबंध निकालेंगे, लेकिन प्याज आपका अनाज नहीं है, प्याज आपका अनाज नहीं है, ये आपकी क्या है, वेजिटेबल से सब्जी में आता है। ठीक है, तो गेहूं और मक्का ये किस में आता है, अनाज में। तो वेन डायग्राम कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले तो हम बनाएंगे अनाज का, ये बन गया आपका अनाज का। और अनाज के अंदर क्या आता है, गेहूं और मक्का, और गेहूं और मक्का दोनों ही अलग क्या है, दोनों ही अलग अलग अनाज है। तो ये आपका गेहूं का बन जाएगा और ये आपका मक्का का बन जाएगा और ये आपका अनाज का बन जाएगा। और प्याज आपका क्या है, ना अनाज है, ना गेहूं है, ना मक्का है, इन तीनों से ही अलग है। तो ये आपका प्याज का बन जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। सवाल में यह बताया गया है कि माता का संबंध बच्चे से है, तो बादल का संबंध किससे है। हमें पता है जो बच्चा होता है वो माता के द्वारा होता है, तो बादल से क्या होता है, बादल से होती है आपकी बारिश। तो ऑप्शन ए बारिश हमारा सही उत्तर होगा। तो माता का संबंध बच्चे से, तो बादल का संबंध बारिश। अगला सवाल देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए
पेन लिखा हुआ है PEN, इसका कोड जो है ये कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है और ये अल्फाबेट डिकोडिंग का अल्फाबेट एनालॉजी का सवाल है। तो देखिए PEN, ये आपके अल्फाबेट के 3 वर्ड लिखे हुए हैं PEN, इसका संबंध 775 से है। तो FOG का संबंध किससे होगा ये हमें पता करना है। तो देखिए PEN, अब देखिए इनका ABCD में क्या नंबर आता है, अल्फाबेट में कौन सा नंबर आता है। तो P का नंबर क्या होता है, P अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है। E आपका 5 नंबर पर और N आपका 14 नंबर पर आता है, जबकि यहाँ पर क्या है 755 है। तो देखिए यहाँ पर जो ये P है ना, यहाँ पर क्या है 16, तो इसको क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। 1 + 6 क्या होता है 7, और ये 5 का 5 और ये 14 है, तो 1 + 4 करेंगे तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 755। कैसे किया, P का अल्फाबेट में नंबर कितना आता है 16, तो यहाँ पर कितना है 7, तो 16 में क्या करेंगे, ये जो डिजिट है ना 1 और 6 इसको आपस में जोड़ देंगे तो 1 + 6 कितना हो जाएगा 7। उसी प्रकार ई में 5 ही है तो 5 को 5 लिख दिया। एन कितने नंबर पर आता है, एन अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है 14 नंबर पर, मतलब 1 और 4, ये 2 डिजिट है 1 और 4, इनको आपस में जोड़ देंगे तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 755 हो जाएगा। तो यही मेथड हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे, FOG। तो F कितने नंबर पर आता है अल्फाबेट में, F आता है 6 नंबर पर, O आता है आपका 15 नंबर पर और G आपका आता है 7 नंबर पर। तो 6 तो एज इट इज रहेगा और 15 है तो 15 में 2 डिजिट है 1 और 5, इन 2 डिजिट को आपस में जोड़ देंगे, 1 + 5 करेंगे तो 1 + 5 कितना होता है 6 और ये 7 का 7 रहेगा। तो 667 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा 667, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दिए गए विकल्पों से लुप्त पद चुनकर श्रृंखला को पूरा करें। आपको सीरीज दे रखी, क्या दे रखी, AZZ, BBYYY, CCC और 4 टाइम X, 1 2 3 4 टाइम X। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर A कितनी बार है 1 बार, यहाँ पर B कितनी बार है 2 बार, यहाँ पर C कितनी बार है 3 बार, तो यहाँ पर D आएगा और वो भी कितनी बार आएगा 4 बार, 1 2 3 4, क्योंकि A सबसे पहले है तो अल्फाबेट में यहाँ पर A है तो 1 बार है, B है 2 बार, C है 3 बार, तो यहाँ पर ABCD आएगा, वो भी कितनी बार आएगा 4 बार आएगा। अब देखिए Z यहाँ पर क्या है 2 बार, फिर Z के बाद Z के पीछे की तरफ यहाँ पर A से B, B से C, C से D, यहाँ पर Z से Y, Y से X, X से यहाँ पर क्या आएगा W आएगा। अब देखिए W कितनी बार आएगा, यहाँ पर Z 2 बार है, Y 3 बार है और X 4 बार है, तो W आपका कितनी बार आ जाएगा 5 बार आ जाएगा, 1 2 3 4 5, मतलब ऑप्शन वो राइट होगा जहां पर डी आपका 4 बार होगा। तो देखिए ये जी है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ई है ये कैंसिल आउट, डी में ये आई है आई जे ये कैंसिल आउट, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर डी क्या आएगा 4 बार, 1 2 3 4 और डब्ल्यू आपका 5 बार, 1 2 3 4 5, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है तो सही समय क्या होगा। घड़ी में प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है तो सही समय क्या होगा। तो जब भी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए, जब भी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब पूछा जाए तो क्या करेंगे, 11:60 में जो टाइम दे रखा है उसको घटा देंगे। तो क्या टाइम दे रखा है 3:15 में, और ये कब होगा दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय पूछा जाए उसमें क्या करेंगे, 11:60 में जो टाइम दे रखा है, क्या दे रखा है 3:15, इसको घटा देंगे। तो देखिए 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 1 गया 4, ये 4, और 11 में से 3 जाएगा, 11 में से आपका 3 जाएगा तो 8 बचेगा। तो मतलब 8:45 आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ क्या है गुणा, गुणा का अर्थ भाग, गुणा का अर्थ क्या है भाग, माइनस का और भाग का अर्थ माइनस है तो भाग का अर्थ क्या है माइनस,
और माइनस का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है प्लस। तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान, ये जो समीकरण है इसका मान हमें पता करना है। तो देखिए इस समीकरण को लिखेंगे, चिन्ह क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो 15 और यहाँ पर क्या है प्लस, और प्लस की जगह पर हमें क्या रखना है, गुणा। तो 15 गुणा 16, ठीक है। अब ये गुणा है ना, तो गुणा की जगह पर क्या करेंगे, भाग कर देंगे 16। फिर ये भाग है तो भाग की जगह पर क्या करेंगे, माइनस का 15 करेंगे और इसका मान निकालेंगे। तो देखिए बोर्ड मास रूल के तहत हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे, और बोर्ड मास रूल के तहत हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन, भाग को सॉल्व करेंगे। तो देखिए 15 गुणा 16 बटा 16, 16 में 16 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा, फिर माइनस का क्या करेंगे 15 करेंगे। अब भाग के बाद हम बोर्ड मास रूल में क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन मतलब गुणा करेंगे। तो 15 गुणा 1 कितना होता है 15, और ये 15 है तो माइनस का 15, 15 माइनस 15 कितना होता है 0। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो। अगला सवाल देखिए, यदि c बराबर 24 और EYE बराबर 46 तो FOX का मान बताइए। तो देखिए c का अल्फाबेट नंबर कितना है 3, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है 24। तो हमें इस चीज को कैसे पता करेंगे कि c को 24 कैसे लिखा है, c को 24 कैसे लिखा है, इसको हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे कि हम जब भी अल्फाबेट लिखते हैं ABC, उसके बाद हम यहाँ पर क्या कहाँ तक लिखते हैं, M तक लिखते हैं, फिर हम वापस यहाँ से N से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक जाते हैं, Z तक जाते हैं। तो देखिए A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, B का अपोजिट क्या होता है, Y होता है, और C का अपोजिट क्या होता है, X होता है, और M का अपोजिट क्या होता है, N। मतलब ये जो बीच में संख्या है ना, जो नंबर है वो आपस में क्या होती है, A का अपोजिट, ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट होती है, विपरीत होती है। ये ऊपर 13 लेटर्स लिखे हुए, नीचे भी 13 लेटर्स लिखे हुए हैं, ऊपर A से M तक, नीचे N से Z तक ये लेटर है, और ये आपस में ऐसे ऐसे ये जो भी लेटर है एक दूसरे के परस्पर क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। तो देखिए C का नंबर है 3, जबकि C का विपरीत क्या है, C का विपरीत आपका क्या है, X है, और C का विपरीत X है, और X का अल्फाबेट में ABCD में कौन सा नंबर आता है, 24 आता है। अब देखिए अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए E का विपरीत कौन सा, हम सबसे पहले तो विपरीत पता करेंगे। E का विपरीत होता है V, और Y का विपरीत होता है B, और E का विपरीत होता है V, ठीक है। और V का अल्फाबेट में ABCD में नंबर कौन सा आता है, 22। ये V का 22 नंबर, B का 2 नंबर और V का 22 नंबर। अब इनको आपस में जोड़ देंगे, 22 प्लस 2 कितना होता है 24, और 24 प्लस 22 कितना होता है 46। देखिए यहाँ पर ये 46 आ गया। अब हम क्या करेंगे, FOX इसमें सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखिए F का विपरीत होता है U, F का विपरीत होता है U, O का विपरीत होता है L, और X का विपरीत होता है C। अब इनमें U का अल्फाबेट नंबर कितना होता है 21, L का नंबर होता है 12, और C का नंबर होता है 3। अब इनको आपस में जोड़ेंगे, तो देखिए 3 2 5 और 1 6, उसी प्रकार 2 और 1 3, 36 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए, विषम को चुनिए, ऑड वन। इन 4 ऑप्शन में सबसे अलग क्या है उसको चुनना है। तो देखिए T बटा 20, X बटा 23, O बटा 15, L बटा 12। देखिए T का अल्फाबेट में ABCD में नंबर कितना आता है 20 आता है, O का 15 आता है, L का 12 आता है, जबकि X का जो अल्फाबेट में ABCD में नंबर आता है 24, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है 23। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी, यहाँ पर जो बी आकृति है बी है वो हमारा गलत होगा। तो ऑप्शन ए जो बी है वो हमारा सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक, और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। थैंक यू।